गाइस वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों को आपके एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला ग्रुप है फायर साइंस एरीज लियो सैज, दूसरा ग्रुप है एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तीसरा है वाटर साइंस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और चौथा है अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। सारे हिंदी नाम आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। तो अपने एलिमेंट वाले ग्रुप पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फायर साइंस एरीज लियो सैज। सबसे पहले जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे एम्ब्रेसिंग और टैरो कार्ड से 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो पहली चीज तो आप लोगों का जो माइंड है वो आपके करियर को लेकर के थोड़ा उथल पुथल में इस महीने रहने वाला है। काफी चीजें आपके दिमाग में नाच रही होंगी। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा चीजें हों हैंडल करने के लिए। जॉब का भी स्ट्रेस है, उसके अलावा और भी चीजें हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स या फैमिली के अफेयर्स भी आपकी नौकरी को या जो भी आपका जॉब है, बिजनेस है, जो कुछ भी, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली काम से आराम आपको शायद मिलता हुआ ना मिले बेसिकली इस महीने। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त कंफ्यूज चल रहे हैं अपने करियर को लेकर के कि आपको एक्चुअली अपने करियर में करना क्या है। तो उन लोगों के लिए नजर आ रहा है कि इस महीने अपने दोस्तों या घर वालों की मदद से आप फाइनली एक वो रास्ता या एक वो जवाब ढूंढ पाएंगे कि आपको क्या करना पसंद है, किस चीज में आपकी खुशी है या आपको कौन सी करियर फील्ड चूज करनी चाहिए। डेफिनेटली आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स इस महीने बहुत खास रोल प्ले करने वाले हैं आपके करियर में। अगर आप लोग इस वक्त जॉब हंटिंग कर रहे हैं, जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, जॉब हो गया, इंटर्नशिप हो गया, जो कुछ भी है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको आपके फ्रेंड्स या फैमिली के जरिए मिलती हुई नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग इस महीने अपने करियर से ब्रेक भी ले सकते हैं। शायद आप हाइटस पे जाएं या फिर आप मैटर्निटी या पैटर्निटी लीव पे जाएं, वो चीज़ भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बट ओवरऑल अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की मदद से आपको कोई काम मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो भी फ्रेंड्स और फैमिली की मदद से आपको आपके करियर में इस महीने क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे स्टैंड स्टिल, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, काफी मैसेजेस मिल रहे हैं। पहली चीज तो आप में से जो लोग अभी एक रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो वो रिलेशनशिप नवंबर भर भी अच्छी ही चलेगी, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं नजर आ रही है। हाँ, ये है कि स्टैंड स्टिल कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद आप और आपके पार्टनर साथ में उतना वक्त ना बिता पाए, बिकॉज आप तो ऑब्वियसली यहाँ पर काफी बिजी नजर आ ही रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर के पास भी बहुत ज्यादा वर्कलोड हो या ऐसा कुछ, तो थोड़ा टाइम आप लोग साथ में उतना नहीं बिता पाएंगे। फोन वगैरह पे भी शायद आपकी बात उतनी ज्यादा ना हो पाए, बट अदरवाइज रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप में से जो लोग किसी सिचुएशनशिप में थे आप उसको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के साथ। आप उस कनेक्शन को, उस सिचुएशनशिप को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो एक स्टेलमेट पर पहुंच चुका है। वहां कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे। बेसिकली आपको टांग करके रखा हुआ है उन्होंने। एंड शायद इस महीने आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। आपको लगेगा भाई मैं ऐसे और कब तक चलेगा, और कब तक मैं किसी के लिए वेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो फाइनली आप उस इंसान को पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही आप इस इंसान को छोड़ेंगे आपकी लाइफ में कोई और आता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जो कि काफी प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। जितना एफर्ट आप कनेक्शन में डालेंगे पलटकर सामने से उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आप में से जो लोग सिंगल हैं आपकी लाइफ में भी ट्रेडिशनल तरीके से, यानी कि अरेंज मैरिज वाले रूट से किसी इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होती हुई दिख रही है। ओके, अब जान लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस महीने। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फॉरगिवनेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
और एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे फायर साइंस। आप लोगों को अपनी हेल्थ को, अगर आप लोगों ने नज़रअंदाज किया, अपनी हेल्थ के लिए कदम नहीं उठाए या फिर अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाए, अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो आपको इस महीने पछताना पड़ सकता है। इन द सेंस हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले ही अपनी हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दें महीने की शुरुआत होते हुए। अगर आपको लगता है आपकी कुछ हैबिट्स हेल्दी नहीं है, उनको बदलने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, उसको चेंज करने की कोशिश करिए। थोड़ा वर्कआउट अपने रूटीन में लाइए, या वर्कआउट का टाइम नहीं तो थोड़ा बहुत योगा की जो बेसिक आसन वगैरह होते हैं वो अगर आप कर सकते हो तो। बट बेसिकली यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि फॉरगिवनेस और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही निकल करके आए हैं, तो ये बात कंफर्म होती है कि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही अपनी हेल्थ के साथ की इस महीने, तो आप बाद में खुद ही रिपेंट करेंगे, खुद ही आप पछताएंगे कि आपने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। वो जो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही चीज आपको इस महीने अपने ऊपर अप्लाई करनी है। नाइट ऑफ वॉन्स यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप लोग ट्रैवल बहुत करते हैं या फिर आपका काम ऐसा है कि आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो सड़क पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डरने की बात नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई एक्सीडेंट्स या ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, अगर एक गाइडेंस निकल करके आई है आपके लिए कि थोड़ा स्पीड पर ध्यान देना है या सावधानी बरतनी है सड़क पे, तो उस पॉइंट का आप लोग थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है पैंडा, स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। तो बैलेंस बनाकर हर एरिया में आपको इस महीने चलना है। ये नहीं कि सिर्फ लव लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, करियर पर नहीं दे रहे, या सिर्फ करियर पर ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे। हर एरिया को, हर एस्पेक्ट को अपनी लाइफ के आपको इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल ध्यान दे करके इस महीने चलना है। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस महीने का मैसेज है मेक अ विश, जो कहता है दिस इज अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड एंजॉय इट्स मैनिफेस्टेशन। ये महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासतौर पर अगर आप लोग काफी लंबे समय से कोई चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो भी तरीका हो मैनिफेस्टेशन करने का, चाहे वो विजुअलाइजेशन है या फिर लिख करके है, जो भी आपके तरीके हों, डेफिनेटली उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए इस महीने। अगर आप नई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ट्राई करिए इस महीने, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जो भी आपकी ख्वाहिश होगी वो इस महीने नहीं तो अगले महीने तक ज़रूर पूरी हो सकती है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय एयर साइंस, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि नवंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं इल्यूमिनेशन और टैरो कार्ड से 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो एयर साइंस यहाँ पर नजर आ रहा है कि नवंबर के महीने में आपके पास एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, शायद आप लोग 2 जॉब्स करते हैं या फिर जॉब के साथ साथ आपका कोई साइड बिजनेस भी है, या फिर आप नौकरी के अलावा अपने फैमिली का कोई बिजनेस भी संभालते हैं। तो बहुत बिजी रहने वाले हैं आप इस महीने उन सब चीजों के चक्कर में। आप में से जिन लोगों का करियर में खराब फेस चल रहा था या चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, तो नजर आ रहा है कि नवंबर खत्म होते होते आपकी प्रॉब्लम्स भी करियर की खत्म हो जाएंगी। हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर पहले आपको लगे कि यार ये तो कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं, बट वो बिल्कुल लास्ट फेज होगा, बिकॉज ये 10 यहाँ पर निकल करके आया है जो क्लोजिंग होती है। तो डेफिनेटली दिसंबर ऑनवर्ड्स आप नोटिस करेंगे कि आपका करियर वापस से इम्प्रूव हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, जो भी परेशानी आप फेस कर रहे हैं अपने करियर में, वो ये महीना खत्म होते होते वो प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। इल्यूमिनेशन कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बता रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे एयर साइंस हैं जो अपने करियर को लेकर के काफी कंफ्यूज्ड हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर हो सकता है आप 2 जॉब ऑफर्स के बीच में कंफ्यूज्ड हों, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कंफ्यूजन है कि क्या उन्हें नौकरी छोड़ करके फुल टाइम किसी एग्जाम का प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं। तो उन सारी चीजों में भी आपको क्लैरिटी मिलते हुए इल्यूमिनेशन कार्ड के साथ दिख रही है। एंड इसमें कोई आपकी हेल्प करते हुए नहीं नजर आ रहा है, ये खुद ही का मन टटोलते टटोलते आपको इन सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं कि आपके लिए क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना ठीक नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली करियर के एस्पेक्ट से देखें तो बहुत बिजी होने वाला है ये।
इल्यूमिनेशन और टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप में से जो नौकरी पेशा लोग हैं इस महीने आपके जो सुपीरियर हैं वो बहुत इम्प्रेस हो सकते हैं आपकी स्किल से, या एकदम से उनकी नज़रों में आप आ सकते हैं कि अरे ये कैसा बंदा है या बंदी है जो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जब वो नोटिस करेंगे आपको तो उस वजह से भी आपको और ज़्यादा काम आपके जॉब में मिल सकता है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे ओपननेस, और टैरो कार्ड से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और द एम्परर। ऑलराइट, तो आप में से बहुत सारे लोग शायद हाल ही में किसी खराब सिचुएशनशिप से या एक बैड ब्रेकअप से होकर के निकले हैं। आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का भी मूव ऑन करना बाकी है। फिलहाल ओपननेस और एम्परर की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि नवंबर के महीने में कोई आपकी लाइफ में आ सकते हैं। चांसेस है कि आपसे उम्र में थोड़े बड़े हों, इनकी चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज मौजूद हो सकता है, अदरवाइज लियो सैज भी मौजूद हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ज़ोडियाक हो। फिलहाल ये जो एनर्जी है ये एक ऐसा इंसान है जो अगर आपसे कोई चीज़ वो बोल रहे हैं तो वो उसको मीन कर रहे हैं, वो बस ऐसे हवाई के लिए नहीं बना रहे हैं। तो ये एक ऐसा इंसान है जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आप वल्नरेबल हो सकते हैं, जिसके साथ आप अपने बातें, फीलिंग्स, इमोशन, सीक्रेट सब कुछ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्योंकि ओपननेस पहला कार्ड आपके लिए निकल करके आया है तो स्पिरिट आपको उल्टा एडवाइज ही कर रहे हैं कि अगर इस महीने आपकी लाइफ में कोई आता है और थोड़ी बात में आपको समझ में आ जाता है कि ये बंदा पहले वालों से थोड़ा हट करके है, इनमें मुझे इंटेग्रिटी ज़्यादा मालूम पड़ रही है, ये फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, तो उनको एक मौका आपको ज़रूर दे करके देखना चाहिए। आप में से जो लोग सिंगल हैं आपकी लाइफ में भी यहाँ पर मैरिज प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वहां पर मुझे दिख रहा है कि थोड़ी आप में और आपके पार्टनर में अनबन हो सकती है इस चीज़ को लेकर के कि हमेशा मैं क्यों झुकूं तुम्हारे सामने, कभी तुम मेरी बात क्यों नहीं मान सकते हो या मान सकती हो। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ी टसल हो सकती है, बट बिकॉज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर निकल करके आया है तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आप दोनों मिलकर के हैंडल ना कर पाओ या बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ये है कि आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप एक ओपन डायलॉग करें, हार्ट टू हार्ट ओपन कॉन्वर्जेशन करें, कोई भी चीज़ अपने मन में नहीं रखें। कुछ बॉदर कर रहा है तो अपने पार्टनर के साथ आप उस चीज़ को शेयर करें। ओके, आप में से जो लोग कई वक्त से किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन भी इस महीने आता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे डिलिजेंस, और टैरो कार्ड से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स और 2 ऑफ कप्स। तो हेल्थ तो आपकी अच्छी नजर आ रही है। हाँ, ये है कि थोड़ा हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को इन एनी केस ये प्रॉब्लम लगी ही रहती है। इस महीने थोड़ी कम होगी वो चीज़, आप खुद नोटिस करेंगे। काफ़ी अच्छा बैलेंस यहाँ पर हालांकि आप लोग बना करके चलते हुए दिख रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में, विच इज़ गुड। उसी चीज़ को कंटिन्यू रखिए। डिलिजेंस कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि हेल्थ में अगर थोड़ा बहुत कुछ आया भी तो भी आप बड़ी आसानी से उसको पार कर ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि इतना बड़ा कोई बीमारी लग गई, ऐसा कुछ हो गया कि हफ्ते निकल गए या पूरा महीना ही उस चीज़ से रिकवर करने में निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बड़े आराम से हेल्थ के मामले में टचवुड आपका ये महीना बीतता हुआ दिख रहा है, तो उस डिपार्टमेंट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप में से जो लोग अभी तक ये बैलेंस नहीं बिठा पाए हैं ज़रूर इसे स्ट्राइक करने की कोशिश करिए। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। गोट, एक्ट फ्रॉम योर इनेट विजडम। दिस मेक सेंस क्योंकि आपके लिए करियर वाले स्प्रेड में भी यही चीज़ निकल करके आई थी कि आप जो भी सवाल, जो भी जवाब बेसिकली आप तलाश रहे हैं इस वक्त, वो सब आपको खुद से ही मिलने वाले हैं। और ये कार्ड दोबारा वही मैसेज आपके लिए दोहराया जा रहा है इस कार्ड के जरिए कि आपको किसी और पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी बुद्धि, वो सारा दिमाग आपके पास भी है। आपको बस मे बी थोड़ा शांति की जरूरत है, मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल ना चल रही हो, उस वक्त ये सारी चीजें सोचने की कोशिश करिए। मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, लिख करके देखिए, मे बी आप जो चीज सोच नहीं पा रहे हैं वो ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए निकल करके बाहर आ जाए। बट अपना जो नैया पा रहे हैं वो आप खुद ही लगाएंगे। ऑलराइट, वो चीज ये कार्ड क्लियर कर रहा है यहाँ पे।
स्पिरिट की तरफ से इस महीने का आपका मैसेज है हीलिंग हार्ट, जो कहता है यूर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। तो इससे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला तो ये कि आप लोगों को इस महीने अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करने की जरूरत है। उसके लिए आप यूट्यूब पर आपको गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगे, हार्ट चक्र क्लेंजिंग, ओपनिंग, हीलिंग, इन सब तमाम चीजों के, उनको आप सुन सकते हैं रात को सोते वक्त। दूसरी चीज, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत पावरफुल हीलर हैं, जब लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं तो उनको बहुत सुकून फील होता है। तो शायद आपने ये बात नोटिस की हो अपने बारे में या ना की हो, बट फिलहाल अगर कोई आपसे मदद लेने आ रहा है या ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई दुखी है, शायद अगर आप उनसे 2 पल बात करेंगे तो उनका मूड ठीक हो सकता है, तो जरूर वो चीज करिएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय वाटर साइंस, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि नवंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे गोइंग फॉरवर्ड, और टैरो कार्ड से पेज ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। ऑलराइट, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कई समय से एक स्टक फेज चल रहा है करियर में, तो वो चीज इस महीने इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है गोइंग फॉरवर्ड के साथ। आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी आती तो मिल रही है पेज ऑफ कप्स के साथ, बट आई डाउट कि इस महीने आपको वो नौकरी ज्वाइन करने को मिलेगी, बिकॉज उसके ठीक बाद हैंग्ड मैन निकल करके आ गया है। तो जॉब ऑफर आ सकता है, बट या तो सैलरी को लेकर नेगोशिएशन पूरा महीने चल सकता है, या फिर आपकी ज्वाइनिंग डिले हो सकती है। मे बी आपको किसी और सिटी मूव करने को वो बोल रहे हैं, या किसी और स्टेट में मूव करने को बोल रहे हैं, एंड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं सिचुएशन की वजह से। तो कुछ ऐसे सिचुएशनल डिलेज आ सकते हैं जिस वजह से इस महीने नौकरी लगने के बाद भी शायद आप ज्वाइन ना कर पाए उसको इस महीने। अगर आप लोग अभी अच्छी खासी नौकरी में हैं तो वहां पर चीजें ठीक होती हुई, मतलब ठीक ही दिख रही हैं, जैसा है वैसा ही चलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हाँ थोड़े इंप्रूवमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। आप में से जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, कुछ क्रिएटिव काम आप करते हैं, भले ही वो क्रिएटिव राइटिंग हो या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एनी क्रिएटिव थिंग जो आप करते हो, उसमें नजर आ रहा है कि थोड़ा सा स्लंप आ सकता है आपके काम में। काम उतनी स्पीड से शायद पिकअप ना करे जितना आप चाहते हैं। अब देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी करंट सिचुएशन के से अगर कंपेयर करें तो इम्प्रूवमेंट है, बट शायद जहां आप खुद को इमीडिएटली देखना चाह रहे हैं वहां तक आप एक ही महीने के अंदर ना पहुंच पाए। तो पहले से बेहतर है, बट हाँ आपके गोल से थोड़ा सा नीचे है। उस तरीके की सिचुएशन वाटर साइंस के लिए यहां पर दिख रही है। अगर आप लोग अपनी जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी फील्ड बदलने के बारे में सोच रहे हैं, या अपना बिजनेस बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि इस महीने ऐसा कुछ भी मत करना, जहां हो अभी वहीं रहो। ओके, अब देख लेते हैं कि इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सिक्योरिटी इन रिवर्स, और टैरो कार्ड से 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। इमोशनल सिक्योरिटी की कमी दोनों में से कोई एक महसूस करता है, जिस वजह से दोनों पार्टनर्स के बीच में थोड़ा झगड़ा हो सकता है। काम की वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई आता हुआ नजर आ रहा है। ये एज में आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं, और इनकी चार्ट में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मौजूद हो सकता है, हालांकि जरूरी नहीं है ज़ोडिएक हो। ये इंसान आपकी लाइफ में या तो काम की ही प्लेस पर या काम के सिलसिले में शायद आपकी इनसे मुलाकात हो। इमीडिएटली आपको ये इंसान नहीं पसंद आएंगे, बट अगर आप इनको वक्त देंगे तो धीरे धीरे आपकी और इनकी दोस्ती होती हुई नजर आ रही है। इनिशियली बड़ा ही फॉर्मल किस्म का रिलेशनशिप होगा आप लोग का, फॉर्मल किस्म का कनेक्शन होगा, बट ग्रेजुअली चीजें एक रोमांटिक लेवल पर आ जाएंगी। आप में से जो लोग किसी के साथ अभी डील कर रहे हैं, तो वो इंसान मुझे नहीं लगता इस महीने आपकी ओर कोई एक्शन लेंगे, और अगर आपने अपनी तरफ से उनकी ओर कोई एक्शन लिया तो आपको जो जस्टिफिकेशन उस तरफ से आएगा वो ये होगा कि मेरे पास अभी काम बहुत है, या मैं काम में बहुत बिजी हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया, या आपको कोई मैसेज नहीं भेज पाया या भेज पाई। और
हो सकता है आपने नोटिस किया हो कि ये चीज या इस तरीके का बिहेवियर सिर्फ आपके साथ किया जा रहा है, और तो किसी दोस्त के साथ ऐसा नहीं हो रहा, और तो बाकी सबसे बात करने के लिए टाइम है। तो इस वजह से भी आपके अंदर थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं इस इंसान को लेकर के, विच कैन लीड टू थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में। अगर आप लोग अभी एक रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर थोड़ी इनसिक्योरिटी क्रीपन करती हुई नजर आ रही है। या तो आपके पार्टनर को आपके किसी कॉलीग से जेलसी हो सकती है, या आपको आपके पार्टनर के किसी कॉलीग से जेलसी हो सकती है। ओके, अब देख लेते हैं इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हीलिंग केओस, एंड टैरो कार्ड से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ। तो चांसेस हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम इस महीने हेल्थ में हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों के लिए छोटी प्रॉब्लम होगी, बट भले ही आप जिस भी ग्रुप को बिलोंग करते हो, अच्छी बात यह है कि वो चीज ठीक भी हो जाएगी और आप उससे फुली रिकवर भी कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बीमार हो गए तो फिर बीमार पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी हीलिंग निकल करके आया है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हीलिंग का एक कार्ड माना जाता है। इसीलिए हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बट चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, बड़ी हो छोटी हो, वो ठीक भी डेफिनेटली हो जाएगी। इसीलिए आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको अपनी मसल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। शायद आपकी मसल्स बहुत या तो वीक हो गई हैं, या आप उतना आप स्ट्रेन ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो थोड़ा मसल्स की एक्सरसाइज, आपको मसल्स का मूवमेंट करने की जरूरत है, वो चीज यहाँ पर आ रही है। आपको थोड़ा अपनी हार्ट चक्र हीलिंग के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए आपको यूट्यूब पर गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगे, हो सके तो उनको जरूर सुना करिए रात को सोते वक्त, बहुत फायदा होगा आपको उस चीज से। अपने पेट का ध्यान रखने की भी आपको इस महीने खास जरूरत है। देख करके खाइएगा, अगर बाहर से खा रहे हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट है, रेटिंग कैसी है, रिव्यूज कैसे हैं, सब कुछ ऐसे कहीं से भी कुछ भी मत खा लीजिएगा, बिकॉज पेट की प्रॉब्लम मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। पेट एंड मसल्स, ये 2 चीजें जिनका आपको ख्याल रखने की जरूरत है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है इस महीने का। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है गिनी पिग, डू योर पार्ट टू इल्यूमिनेट द यूनिवर्स। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ भी निकल करके आया था एंड फिर गिनी पिग निकल करके आया है, तो इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस महीने कुछ लोग या एक इंसान आपके पास आ सकते हैं किसी चीज से रिलेटेड मदद मांगने के लिए, और आपका पहला रिस्पॉन्स होगा उनकी मदद नहीं करने का। बट ऐसा होने मत देना। अपनी तरफ से जिसकी जितनी मदद आप कर सकें, चाहे वो पैसों के जरिए हो या फिर कोई सुझाव देने के जरिए हो, जरूर करिएगा। अपना ज्ञान बांट लेने से आपका ज्ञान कम नहीं हो जाएगा। ओके, स्पिरिट की तरफ से इस महीने का आपका मैसेज है प्रोटेक्शन, जो कहता है यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। तो एक तो ऑफ कोर्स मैसेज सीधा सीधा यही है कि अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हुई भी तो घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको अपने अलावा अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले की टेंशन बहुत लगी रहती है, चाहे उनकी सेहत से रिलेटेड टेंशन लगी रहती हो या उनके करियर से रिलेटेड टेंशन लगी रहती हो, तो स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, तो आप अपना ख्याल पहले रखिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय अर्थ साइंस, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि नवंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं करेज, और टैरो कार्ड से 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इंटरेस्टिंग। तो अर्थ साइंस यहाँ पर नजर आ रहा है कि बहुत लंबे समय से आप लोग अपने घर वालों को, दोस्तों को या पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको अपनी मर्जी का कुछ करने दें आपके करियर में। अब अपनी मर्जी का हर वक्त यही मतलब नहीं है कि अपना खुद का कोई बिजनेस खड़ा करना। अपने पसंद की कोई नौकरी या अपने पसंद की फील्ड में भी कोई नौकरी हो सकती है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने मर्जी की स्ट्रीम चूज करना, या अपने मर्जी के कॉलेज में जाके अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स लेना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने आपका ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है, और लाइफ में शायद आपने कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटाई होगी जितनी आप इस महीने जुटाएंगे। और मे बी अभी से पहले तक आप लोग बड़ा ही हल्के तरीके से अपना केस सामने पेश करते थे घर वालों की। वो आपको कुछ भी समझा देते थे, आप रो लेते थे, बिदक जाते थे, अपने कमरे में चले जाते थे। बट इस महीने आप बिल्कुल निडर होकर के और बहुत ही
रुतबे के साथ, बहुत ही कमांड के साथ अपनी बात रखने वाले हैं अपने घर वालों, दोस्तों या पार्टनर के सामने कि मेरी लाइफ है, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ के साथ ये करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, ये पढ़ना है, इस फील्ड में नौकरी करनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी आपका इंडिविजुअल केस हो। अच्छी बात यह है कि क्योंकि 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स निकल करके आए हैं, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है कि चांसेस हैं कि आप जिस किसी को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मान जाएंगे, लेकिन हाँ, इमीडिएटली नहीं मानेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप वो काम करना स्टार्ट कर दो और जब वो देखें कि आप उसमें कितना अच्छा कर रहे हो या कितने अच्छे पैसे कमा रहे हो, तब वो कन्विंस हो कि हाँ चलो ठीक है भाई, इसने जो डिसीजन लिया वो ठीक था, और उसके बाद फिर वो आपको सपोर्ट करें। तो सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन उनका सपोर्ट मिलने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना पक्ष उनके सामने ना रखें या घबरा जाएं। तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग अभी कोई नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी अच्छी चल रही है, अच्छी चलेगी इस महीने भी। हाँ, ये है कि थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि अपनी नौकरी की जगह पर थोड़ा और आपको बोलने की जरूरत है। दबा मत करिए लोगों से। अगर आपके मन में, आपके दिल में कोई चीज आती है, तो जैसे बाकी लोग अपनी चीजें रखते हैं आपके बॉस के सामने या वॉट एवर मीटिंग्स वगैरह में, आप भी वो चीज ट्राई करिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है वो चीज स्टार्ट करने के लिए। थोड़ा हिम्मत का काम है, एक वो फर्स्ट स्टेप थोड़ा मुश्किल हो सकता है ऑफ कोर्स, बट उसके रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिख रहे हैं। अब जान लेते हैं कि इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पावर, और टैरो कार्ड से एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। लवली। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता हुआ नजर आ रहा है। ये एज में आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, और क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए चांसेस हैं कि ये अरेंज मैरिज सेटअप से इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इस महीने आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए। जो लोग किसी कनेक्शन या सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, तो थोड़ा पावर स्ट्रगल यहाँ पर नजर आ रहा है आप में और उस इंसान में। थोड़ा बैक एंड फोर्थ चल सकता है कि मैं उनको मैसेज करूं या वो मुझे मैसेज करें, और अनफॉर्चुनेटली उसी कश्मकश में पूरा महीना बीतता हुआ नजर आ रहा है। पैशन दोनों तरफ है, फीलिंग्स दोनों तरफ है, लेकिन इनिशिएटिव कोई नहीं लेना चाहता है। ना आप पहले मैसेज करना चाहते हो, ना वो पहले मैसेज करना चाहते हैं। तो क्योंकि आप भी अपने एटीट्यूड में लगे हुए हैं और वो भी अपने एटीट्यूड में लगे हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं इस कनेक्शन में। बाकी तो आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कुछ लोगों का आपके काम की जगह पर कोई आपका ऐसा सुपीरियर है, कोई सीनियर है, उसके साथ आपका इस महीने अफेयर स्टार्ट हो सकता है। आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। ओके, अब देख लेते हैं इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कम्युनिटी, एंड टैरो कार्ड से क्वीन ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस। एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल करके आई है हाई प्रीस्टेस और कम्युनिटी के साथ, वो ये है कि इस महीने आपको अवॉइड करना है बहुत ज्यादा बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना। ऑलराइट, यहाँ पर ये नहीं निकल करके आया कि बिल्कुल घर में बैठ करके रह जाइए और कहीं निकलिए मत, निकलिए, लेकिन हाँ, अगर बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना पड़ जाएगा। इसीलिए हो सके तो बाहर निकलना अवॉइड करिए, और अगर निकलना भी है तो जितने कम लोगों के साथ आप बाहर जा सकें उतना बेहतर होगा। अवॉइड करिए किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना। बहुत सारे लोग अगर कहीं पर हैं तो पार्टी वार्टी में जाना, वो चीजें अवॉइड करिए। थोड़ा आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इस महीने ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। आप उस किस्म के इंसान हैं जो हर किसी के साथ अपनी बात शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, विच इज फाइन, बट कई चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं जो आपको परेशान करती हैं। तो या तो आप उनको रिकॉर्ड करिए, खुद सुनिए, शायद उससे आपको थोड़ा अच्छा फील हो, या कहीं लिख लीजिए और पढ़िए आपने क्या लिखा है, उससे भी आपको मदद मिल सकती है। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का एडवाइस क्या है। कैट, बी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली आपको स्पिरिट इस कार्ड से बोल रहे हैं कि इस महीने आपको पूरा रिलैक्स करना है, एंजॉय करना है, किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेनी है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो जाना है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मदर हो, फादर हो, सिबलिंग, कुछ भी। कोई भी चीज करने का मन कर रहा है, बेझिझक खुद करिए, उसको अकेले करिए, किसी पे निर्भर मत होइए। और
स्पिरिट की तरफ से इस महीने का आपका मैसेज है सोलमेट रिलेशनशिप, जो कहता है न्यू रोमांस विद अ स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू नाउ। तो डेफिनेटली आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में इस महीने आपके सोलमेट की एंट्री हो सकती है, और आप में से बहुत सारे लोग इस महीने आपके सोलमेट के साथ यूनियन में भी आते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो और आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।